हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है नीट 2025 का। चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है H3PO4 आयोनाइज्ड इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू K1, K2 एंड K3 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले अगर हम देखें H3PO4 को हम आयोनाइज्ड कर रहे हैं 3 स्टेप्स में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो H3PO4 3H+ डोनेट कर सकता है। एसिड की खास बात होती है कि वो हमेशा H+ 1/1 करके लूज करता है, बिकॉज उनके हर स्टेप में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने यही बोला है कि H3PO4 से एक H+ निकाल दो, आपके पास बनेगा H2PO4-। उसके बाद सेकंड स्टेप में H2PO4- से एक और H+ हम रिलीज करेंगे, तो बनेगा HPO4-2। थर्ड स्टेप में HPO4-2 से एक और H+ हम रिलीज करेंगे, तो आपको मिलता है PO4-3। तीन स्टेप्स हैं, तीनों के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है K1, K2, K3। तो ये क्वेश्चन की यहां तक की इंफॉर्मेशन है। यहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला वाइल K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जो K है वो पूरी रिएक्शंस का, ओवरऑल रिएक्शंस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब वन बाय वन हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए ऑप्शंस में आगे के आगे लॉग लगे हुए हैं, तो समझना पड़ेगा कि लॉग की प्रॉपर्टीज यहां पे लगा देते हैं। सुनिए ध्यान से। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने कौन से पढ़ा होगा कि तीन अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस है, अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड करना चाहते हैं, क्यों ऐड करना चाहते हैं? बिकॉज यहां पे ओवरऑल रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट, सॉरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना दिया है के। तो क्या मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा? इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि H2PO4- कैंसिल हो जाते हैं, HPO4-2 भी आपके कैंसिल हो जाते हैं। यहां पे बचेगा H3PO4, यहां हो जाएंगे 3H+, यहां बचेगा PO4-3। अब आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। आपको पता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन को जब आप ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। तो आप बोलेंगे कि ये ओवरऑल रिएक्शन इन तीनों के एडिशन से बनी है, तो इसका रेट कांस्टेंट के जो क्वेश्चन ने बोला है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो तीनों रिएक्शंस को ऐड किया है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के। बोलो बात समझ में आ गई? तो के इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। अब आप ध्यान से इधर देखते हो, अरे यार ये चीज में आगे लॉग लगा हुआ है और क्वेश्चन को लेंथी बना दिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप इसके आगे क्या करोगे भैया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लगा दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग K1 इंटू K2 इंटू K3। भैया लॉग ए बी का फॉर्मूला लगा देते, जो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां पे क्या बनेगा? लॉग के इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। ए ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ए ऑप्शंस यहां से मैच होता है, मतलब ये आपका क्वेश्चन के बेस पर करेक्ट स्टेटमेंट है। बोलो बात समझ में आ गई? बी ऑप्शंस की बात करें, H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4- एंड HPO4-2। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। समझिए इस बात को। क्वेश्चन ने बोला है कि H3PO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू H2PO4- एंड HPO4-2। क्यों ऐसा होता है? ध्यान से सुनिए भैया। H3PO4 की जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ H+ को डोनेट करना जानता है। तो वो H+ आराम से दे रहा है, बट जैसे ही उसके H+ देने से H2PO4- बनता है, तो H2PO4- की जिंदगी में दो काम है। वो फर्दर H+ को डोनेट करके HPO4-2 भी बना सकता है, एंड वो वापस से इस H+ को गेन कर ले, H2PO4- इस H+ को गेन कर ले, तो वापस से क्या बना सकता है? H3PO4। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप अपना दिमाग लगाइए कि ज्यादा H+ का डिसोसिएशन कहां होगा? फर्स्ट स्टेप में, दैट इज H3PO4 से मैक्सिमम H+ आता है, क्योंकि वो सिर्फ H+ देना जानता है, वो वापस से लेना नहीं जानता। जबकि H2PO4- H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं। सिमिलरली HPO4-2 H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, बिल्कुल सही बात है। इनके कंपैरिजन में, यस इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है बेटा, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
आगे बात समझ में? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद अब सी वाले ऑप्शन को देखते ही बहुत मजा आ गया होगा भाई। सी वाले ऑप्शन को तो पढ़ के जरूरत ही नहीं है भाई, देखते ही खुश हो गए होंगे आप, बिकॉज भैया बी और सी का एक्सप्लेनेशन सेम है यार। अगर आप बोल रहे हो कि H3PO4 मैक्सिमम H प्लस देता है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो भैया उसके K1 की वैल्यू ज्यादा होगी। आपको पता होगा कि कोई पॉलीप्रोटिक एसिड अगर एक से ज्यादा H प्लस डोनेट करता है तो मैक्सिमम H प्लस का डिसोसिएशन फर्स्ट स्टेप में होता है, उसका K1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम K2 होगा और सबसे कम क्या होता है? Ka3। बिकॉज इसके पास दो काम है, H प्लस लेना भी है और H प्लस देना भी है। दो काम है, H प्लस लेना भी है और H प्लस देना भी है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? K1। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई पेपर में मजा आ गया होगा। बी और सी तो भैया आपस में रिलेशन रखते हैं। क्लियर? डी ऑप्शन देखते ही मना कर रहे होंगे भैया नहीं नहीं यार, आप आंसर नहीं हो सकते। भैया ऐसा कोई रिलेशन हमें पता नहीं है कि K1 = K3 + K2/2 होता है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चंस का आपको क्लियर है कि ए बी सी आपके करेक्ट ऑप्शन है। ए बी सी मुझे दिख गया है ऑप्शन नंबर 4 में, आपने भी यही आंसर टिक किया होगा। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।